हेलो, वेलकम बैक टू इंडस्ट्रीज हेल्पिंग एंड मैं हूं आप लोग का निशान भैया और हम लोग पढ़ रहे हैं डेटा एनालिस्ट की कंप्लीट प्लेलिस्ट जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग को पावर बीआई सॉफ्टवेयर। और आज हम लोग पढ़ेंगे 4.3 लेक्चर जिसमें हम लोग फॉर्मेटिंग और स्टाइलिंग को सीखेंगे एक टेक्स्ट लेजर पे अप्लाई करके। आज के इस लेक्चर में हम लोग जब टेक्स्ट लेजर को समझेंगे तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं जो मैंने लास्ट जो लेक्चर में आप लोग को यहाँ पे लेजर बनाकर दिखाया था, जिसे मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में एक रो के फॉर्मेट में दिखा रहा हूँ। ये एक बटन की तरह काम करता है। जब हम लोग एक डैशबोर्ड को बनाते हैं या हम लोग किसी रिपोर्ट को बनाते हैं तो ये जो है एक बटन की तरह काम करता है, जिसको हम लोग क्लिक करने पर यहाँ पर हम लोग कई सारे डेटा को यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं। तो एक स्लाइजर काफी इंपॉर्टेंट होता है, बट ये जरूरी नहीं है कि केवल एक ही स्लाइजर हम लोग एक डैशबोर्ड के अंदर या रिपोर्ट के अंदर बनाए। जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं सीटी को भी मैंने यहाँ पे स्लाइजर के अंदर रखा हुआ है, जहां पर आप लोग को यहाँ पर आगे का मूव और मूव अप करने का यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है, जिससे कि आप एक स्लाइड की तरह इसे जो है स्टडी कर सके। और कंप्लीट जैसे मुझे फर्नीचर के अंदर जाकर किस सिटी में कितना सेल्स हुआ है एक सब कैटेगरी के वाइज वो देखना है, तो मैं इसको यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। तो चलिए हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट लेजर की फॉर्मेटिंग और स्टाइलिंग को स्टार्ट करते हैं हमारे पावर बीआई सॉफ्टवेयर के अंदर। सो आप भी मेरे साथ साथ यहाँ पे पावर बीआई सॉफ्टवेयर को ओपन कर लीजिए। 4.2 में हमने जो बनाया हुआ था यहाँ पे टेबल, इससे हम लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे 4.2 में जो हमने पिछला प्रीवियस बनाया हुआ है इस टेबल को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। उसी तरीके से यहाँ पे जो हमारा जो पाई चार्ट है इसे भी मैंने यहाँ पे जो है कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे यूनिट 4.3 के अंदर आकर भी, जिससे हम लोगों को टाइम सेविंग हो और उसे बार बार बनाना ना पड़े। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे हमारे स्लाइजर को बनाते हुए और फॉर्मेटिंग और स्टाइलिंग को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। मैं स्लाइजर पे क्लिक करता हूँ। स्लाइजर्स को जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारे पास एम्प्टी सेक्शन जो है ओपन हो चुका है। इस पे वैल्यू ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं हम लोग। कैटेगरी की वैल्यू को मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ये यहाँ तक आप लोग पहले भी बना चुके हैं। अब मैं यहाँ पर जा रहा हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ वर्टिकल स्लाइजर है और मल्टी सेलेक्ट को मैं यहाँ पे जो है ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप यहाँ पर मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं विदाउट कंट्रोल यूज करते हुए, क्योंकि जब भी क्लाइंट को हम लोग डिलीवर करेंगे अपने प्रोजेक्ट को तो क्लाइंट को तो पता नहीं होगा कि कंट्रोल बटन यहाँ पे यूज करना है या नहीं करना है। तो आप लोग इस तरीके के ऑप्शन को यहाँ पे नोटिस करते रहिए, जिससे कि आप यहाँ पे यूजर फ्रेंडली बना सके। मैंने इसे रिमूव कर दिया। मैं फिर से यहाँ पे एक बार स्लाइजर ले रहा हूँ। मैं आप लोग को ये दिखाने के लिए रिमूव किया था जिससे कि आप लोग यहाँ पे समझ सके कि मल्टी और स्लाइजर को और नॉन मल्टी स्लाइजर को कैसे यूज करते हैं। अब स्लाइजर सेटिंग पे जाते हैं। यहाँ पर हम लोग वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिखा रहा है, आप लोग वर्टिकल जो स्लाइजर देख रहे थे इसको अब आप हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करके एक बटन की तरह भी यूज कर सकते हैं, जो कंप्लीट डैशबोर्ड पे फिल्टर की तरह वर्क करेगा। तो यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को समझ लिया। स्लाइजर के हेडर को आप समझ सकते हैं। मैं जैसे कि अभी इसको यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ, ऊपर में कैटेगरी जो है यहाँ पे हिडन हो जाती है, जिसकी अभी हमें जरूरत नहीं है, बट बाद में आपको टाइटल की जरूरत होगी तो आप इसे यूज कर सकते हैं। अब हम लोग नीचे वैल्यूज पे जा रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग फॉर्मेटिंग को अपडेट कर लेते हैं, जिससे कि थोड़ा विजुअलाइजेशन अच्छे तरीके से हो जाए। पहले भी हम लोगों ने फॉर्मेटिंग की हुई है बाकी चार्ट में और दूसरे दूसरे यूनिट्स में। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज कर लिया और यहाँ पे जो आपके जो कलर्स हैं जैसे बोल्ड करना है या फिर आपको कुछ फॉन्ट्स के साइज वगैरह इंक्रीज करना है, इससे मैं यहाँ पर इंक्रीज कर रहा हूँ। ये बहुत इजी है। जो भी हमारी जो प्ले लिस्ट से फॉलो करते हुए आ रहा होगा इससे अभी तक अंडरस्टैंड हो गया होगा कैसे वर्क करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक बटन की तरह वर्क कर रहा है फर्नीचर, ऑफिस सप्लाई और टेक्नोलॉजी। और जो मैं रिस्पॉन्स कर रहा हूँ वो बाकी जो दूसरे चीजों पे भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिव हो जा रहा है। मैं वापस से एक स्लाइजर ले रहा हूँ और आपको ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि स्लाइजर के किस तरीके से हम लोग अलग अलग तरीके से टेक्स्ट स्लाइजर को हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर्मेटिंग और स्टाइलिंग की हेल्प से। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सिटी को ड्रैग एंड ड्रॉप किया फील्ड्स के अंदर, तो यहाँ कई सारी सिटीज आ गई जो देखने में काफी खास नहीं लग रहा है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पर जो है चेंज कर लेते हैं इसकी फॉर्मेटिंग को। तो मैं यहाँ पे वापस से जा रहा हूँ, स्लाइजर के हेडर को मैंने ऑफ कर लिया। स्लाइजर सेटिंग में जाके मैं यहाँ वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल क्लिक कर लिया। तो यहाँ पे कई सारी सिटीज जो है मुझे शो हो रही है। और यहाँ पे जो आपकी जो अप और डाउन की जो बटन है, यहाँ पे स्लाइड करने की जो बटन है, इससे भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट सिटी आप देख सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप यहाँ पे माउस की हेल्प से जो है आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इसी सिटी पे थोड़ी सी फॉर्मेटिंग जो है अप्लाई कर लेते हैं। वापस से मैं फॉर्मेट रिजल्ट्स पे जाता हूँ, वैल्यूज पे जाता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे बॉर्डर या बैकग्राउंड को, ये कलर को चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे कलर पे जाकर हम लोग यहाँ पे जो डार्क कलर है उसे सेलेक्ट कर लेते हैं और फॉन्ट के कलर को थोड़ा लाइट कर लेते हैं, जिससे कि थोड़ा विजुअलाइजेशन अच्छी तरीके से हो जाए बोल्ड करने पे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अब मुझे यहाँ पे क्लिक करने पे, केवल सिटी पे क्लिक करने पे भी मुझे रिजल्ट जो है दिख रहे हैं।
आप लोग देख सकते हैं मैंने एक सिटी पे क्लिक किया तो किस तरीके से वहां पे केवल ऑफिस सप्लाईज जो है, आपकी कैटेगरी है, सेल्स है, आपको यहाँ पे डायनेमिक रिपोर्ट जो है पढ़ने मिल रही है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे स्लाइजर को यूज करते हैं और इसकी फॉर्मेटिंग की हेल्प से अलग अलग जो कैटेगरी है उसे यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। मुझे ऑफिस सप्लाई के अंदर जाकर एक सिटी देखना है, जैसे मैं यहाँ पे ऑफिस सप्लाई पे जाता हूँ, सिटी देखता हूँ, तो आप लोग देखते हैं टेबल कितना ज्यादा यहाँ पे फिल्टर वाइज हो चुका है, विजुअलाइजेशन यहाँ पे कितना अच्छा तरीके से हो चुका है कि मैं यहाँ पे परसेंटेज भी देख ले रहा हूँ और सेल्स का यहाँ पे जो फिगर है वो भी देख ले रहा हूँ। तो आई होप आपने स्लाइजर को यहाँ पे समझा होगा। सो आई होप आपने 4.3 लेक्चर के अंदर फॉर्मेटिंग और स्टाइलिंग को समझ चुके होंगे टेक्स्ट स्लाइजर की। अब हम लोग 4.4 लेक्चर के अंदर जाएंगे और सीखेंगे कि एक टेक्स्ट स्लाइजर की जगह डेट स्लाइजर कैसे हम लोग बनाते हैं, और इस डेट स्लाइजर के बाद इसकी भी हम लोग फॉर्मेटिंग और स्टाइलिंग को समझेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा यदि आप YouTube में मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, और हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया होगा जिसमें आपको YouTube के साथ साथ यहाँ पर एंड्रॉइड एप्लीकेशन में लर्निंग, प्रैक्टिसिंग और असेसमेंट की सर्विस मिलती है। और आपको कोई भी डाउट हो तो इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड की इस टीम के नंबर पर आप रीच आउट कर सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।